हाय एवरीवन, वेलकम। पिछले वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के लेखा चित्र का ओवरव्यू देखा था, ठीक ना। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक समीकरण का उदाहरण लेंगे और उसके लेखा चित्र को प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। और साथ ही साथ उसमें जितने भी स्टेप प्रयुक्त होते हैं सारे के हम लिखते हुए चलेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब ले लेते हैं एक समीकरण, है ना। समीकरण एक उदाहरण के रूप में, जैसे कि मान लीजिए कि समीकरण है x + y और बराबर में है 5, ठीक। अब इस समीकरण का लेखा चित्र हमें खींचना है और इस खींचने के दौरान जितने भी स्टेप प्रयोग किए जाएंगे सारे स्टेप को हम लिखते हुए चलेंगे, ठीक। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप वन। स्टेप वन में हमको क्या करना है कि यहाँ पर दो समीकरण है, सॉरी, यहाँ पर दो चर है। एक चर है x और दूसरा चर है y, ठीक ना। इसमें x क्या है? इसमें जो x है, x को कहते हैं स्वतंत्र चर कहते हैं, ठीक। और दूसरा है y, और y को हम क्या कहते हैं? परतंत्र चर कहते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि सबसे पहले पहले हम स्टेप लिख लेते हैं, है ना। सारे स्टेप को लिख लेते हैं, फिर उसे स्टेप को फॉलो करते हुए इस समीकरण का लेखा चित्र खींचेंगे, ठीक ना। सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले परतंत्र चर यानी y को स्वतंत्र चर यानी x के पदों में व्यक्त करते हैं, ठीक ना, ठीक। सबसे पहले परतंत्र चर यानी y को स्वतंत्र चर यानी x के पदों में व्यक्त करते हैं, ठीक। स्टेप दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि समीकरण के हलों की सारणी बनाते हैं। समीकरण के हलों की सारणी तैयार करना, ठीक ना। क्या करना है? समीकरण के हलों की सारणी तैयार करना, यानी इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक सारणी बनाते हैं। इस तरीके से एक सारणी बनाते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से एक सारणी बनाते हैं, इसे इस तरीके से लिखते हैं, है ना। इसमें x और इसमें y यानी स्वतंत्र चर और ये परतंत्र चर। जैसे इसमें स्वतंत्र ये है और परतंत्र ये है। इस प्रकार से एक सारणी बनाते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से एक सारणी बनाते हैं और इस सारणी को क्या करते हैं, x और y के मानों से भरते हैं। किस प्रकार से? इसके लिए क्या करते हैं कि अपनी इच्छा से, है ना, स्वतंत्र चर यानी x का कोई मान लेते हैं और उस मान के संदर्भ में परतंत्र चर यानी y का मान निकालते हैं। और समझे, यानी हम x का यहाँ पे कोई भी मान ले लेंगे, ठीक ना। कोई सा भी अपनी इच्छा से 1 2 3 माइनस चाहे प्लस कुछ भी वैल्यू ले लेंगे अपनी इच्छा से। x का कोई भी मान ले लेंगे यानी स्वतंत्र चर का कोई भी मान ले लेंगे और इस समीकरण में रख करके क्या करेंगे कि y का मान निकालेंगे, ठीक। और इस तरीके से इस सारणी को पूरा करेंगे, ठीक। तो ये दो स्टेप लिखे, हम आगे के स्टेप लिखने वाले हैं। अब जब सारणी तैयार हो जाए तो स्टेप तीसरा, जब सारणी तैयार हो जाए तो हमें स्टेप तीसरे को फॉलो करना है कि दोनों अक्ष को खींचना है, ठीक ना। दोनों अक्ष को खींचना है, ठीक। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे,
एक क्षैतिज अक्ष और एक ऊर्ध्वाधर अक्ष को खींचेंगे। ठीक, उसके बाद स्टेप 4 क्या करेंगे कि हल सारणी में अधिकतम अंक के बराबर या उससे एक अंक अधिक लेकर अक्षों पर बिंदु अंकित करते हैं। ठीक ना, यानी हल सारणी में अधिकतम अंक जो होता है उतना के बराबर या उस अंक से एक अंक अधिक लेकर के, है ना, अंकों को हम क्या करते हैं, अक्षों पर बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये हो गया स्टेप 4। अब स्टेप 5 में हमें क्या करना है, स्टेप 5 करना है कि हल सारणी के प्रत्येक हल युग्म, ध्यान रहे, हल युग्म को बिंदुओं के रूप में अंकित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, यानी हल सारणी के जो प्रत्येक हल युग्म होंगे ना, उसे एक्सिस के बिंदु के संदर्भ में, है ना, मिला करके एक बिंदु बनाएंगे और इस बिंदु को उस अक्ष के संदर्भ में अंकित करेंगे। ठीक, उसके बाद फॉलो करेंगे स्टेप 6। अंकित किए गए बिंदुओं को एक स्केल की सहायता से एक सीध में मिलाते हैं। बात समझे, यानी हल युग्म एक बिंदु के रूप में जो अंकित किया गया है, उन सभी बिंदुओं को, है ना, एक स्केल की सहायता से एक सीध में मिला दिया जाता है। ठीक, स्टेप 6 में तो क्या होता है कि इससे हमारा जो ग्राफ होता है, यानी लेखा चित्र होता है समीकरण का, वो तैयार हो जाता है। ठीक, तो एक लेखा चित्र खींचते समय हमें इन 6 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। ठीक ना, तो इन 6 स्टेप को फॉलो करते हुए हम इस समीकरण यानी x + y बराबर में जो 5 है, उसका क्या करेंगे, ग्राफ तैयार करेंगे। ठीक, तो आप इसे नोट करें। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप जो लिखा गया है आपके पास, पहला स्टेप में है कि परतंत्र चर यानी y को x के पदों में लिखना है ना। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, y बराबर कितना, 5 - x लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज़, y को x के पदों में लिखना। ठीक, और दूसरा स्टेप में क्या करना है, स्टेप 2 में कि हल सारणी बनाना है। हल सारणी कैसा होगा, हल सारणी इस प्रकार से होगा। ठीक ना, आप चाहें तो कितना लंबा भी बना सकते हैं, आप चाहें तो एक छोटा सा भी बना सकते हैं, x इसमें रखेंगे और y इसमें। ठीक, इस प्रकार से हल सारणी तैयार करेंगे। ठीक ना, तो हल सारणी तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे कि अपनी इच्छा से x का मान यानी स्वतंत्र चर का मान लेंगे, है ना, और उसके संदर्भ में y का मान निकालेंगे। ठीक, जैसे माना अपनी मर्जी से कुछ भी x बराबर कुछ भी मान सकते हैं, है ना, कितना भी, तो मान लेते हैं x बराबर कितना है, 5 है। ठीक, तो इसके संदर्भ में y का जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे रखो 5, तो 5 यहाँ पे रखोगे तो 5 - 5 तो कितना हो जाएगा, 0। तो जब मैंने x बराबर 5 रखा तो y का वैल्यू उसके संदर्भ में कितना आया, 0। ठीक, इसी प्रकार जब x बराबर मैं 4 रखता हूँ, है ना, तो इसके संदर्भ में y का वैल्यू जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक ना, आप यहाँ पे y का वैल्यू रखो, सॉरी x का वैल्यू रखो,
तो 5 माइनस 4 हो जाएगा। तो जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू कितना है, 1 आया। ठीक, इसी तरीके से जब x का वैल्यू मैं 3 रखूँगा तो इसके संदर्भ में y का वैल्यू जो आएगा 2 आ जाएगा, है ना। 5 माइनस 3 तो कितना होगा, 2, यानी x बराबर कितना 3 तो y बराबर कितना 2 आना। ठीक ना, 2 है, ध्यान से लिखेंगे 2 को। ठीक, 2। इसी प्रकार जब x बराबर कितना, x बराबर मैं 2 रखूँ तो y बराबर कितना हो जाएगा बताइए, y बराबर 3 हो जाएगा। तो ये 2 तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, जब x बराबर मैं रखूँ कितना, 1 रखूँ, ठीक, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 4 हो जाएगा, है ना। जब x बराबर 4 तो y बराबर कितना, x बराबर 1 तो y बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आगे भी वैल्यू रख सकते हैं। से यहाँ पे घेर देता हूँ, जब x बराबर मैं कितना ले लूँ, 0, ठीक है, तो इसके संदर्भ में y का वैल्यू जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, जब x बराबर 0 तो y का वैल्यू 0, 5 माइनस 0 यानी 5 है ना होगा। क्योंकि x का वैल्यू मैं 6 रख लेता हूँ, ज़्यादा रख लेता हूँ, माइनस प्लस आप कुछ भी रख सकते हैं जी, ठीक ना। तो जब मैं x का वैल्यू 6 रखूँगा तो 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा, y बराबर -1 हो जाएगा, माइनस में, ठीक ना। तो ये 6 हुआ तो -1 हो जाएगा। ठीक, आप चाहें तो सारणी को इस प्रकार से और बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से, ठीक ना, और बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो बढ़ा करके आप लिख सकते हैं, सारणी को और लंबा कर सकते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, और बढ़ा लिए तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे। ठीक ना, जब x बराबर मैं 7 रखूँ तो y बराबर सोचिए कितना होगा, y बराबर है ना 5 माइनस 7 तो -2 हो जाएगा ना, तो ये 7 तो ये -2। ठीक ना, इस तरीके से आप बहुत सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो मैं चाहता हूँ कि इतना ही रहने दो, थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। आप चाहें तो और बड़ी सारणी बना सकते हैं। ठीक ना, आप चाहें तो इससे छोटी सारणी ली, कम से कम 2 अंकों तक। ठीक ना, 1 और 2। तो यहाँ जो मैं देख रहा हूँ ये एक हल युग्म तैयार हुआ, फिर ये एक हल युग्म है और ये दूसरा, ये अगला, ये अगला, यहाँ प्रत्येक एक क्या है, हल युग्म है इस समीकरण का। ठीक ना, तो अगला स्टेप हम देखने वाले हैं, स्टेप तीसरा में क्या करते हैं, हम एक्सिस खींचते हैं। ठीक ना, हल युग्म यानी हल सारणी प्राप्त हो गया, है ना। अब हमें क्या करना है तीसरे स्टेप में, है ना, एक क्षैतिज अक्ष और एक ऊर्ध्वाधर अक्ष खींचना है। ठीक ना, तो हम क्या करते हैं, बड़ा सा एक्सिस खींचते हैं। ठीक ना, ये छोटा सा एक्सिस नहीं, बड़ा सा एक्सिस खींचेंगे। इसलिए आप क्या करो कि इसे, है ना, साइड कर लो। कहाँ साइड कर लो, कहाँ 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 कहाँ, यहाँ पे कर लेते हैं, स्टेप 2 वो यहाँ पर है ना, इधर कर लेते हैं। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर साइड कर लेते हैं, ये हमारा हल सारणी है। तो अब स्टेप तीसरा में हम क्या करते हैं, एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। प्रकार से एक वर्टिकल एक्सिस यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष और इस प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज अक्ष। ठीक ना, इस तरीके से। ठीक, ये हो गया, और ये क्या हो गया, मूल बिंदु, और ये मूल बिंदु के नियामक। ठीक, ये हो गया, है ना, स्वतंत्र अक्ष का, है ना, स्वतंत्र चर के वैल्यू का पॉजिटिव भाग और ये निगेटिव भाग। ठीक ना, यानी क्षैतिज अक्ष का निगेटिव और क्षैतिज अक्ष का पॉजिटिव। और ये हो गया क्या चीज़, परतंत्र अक्ष का पॉजिटिव और ये परतंत्र अक्ष का निगेटिव भाग। ठीक, अब स्टेप